हाय, कैसे हो आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विटामिन सी के बारे में। मैं आपको बता दूं साथियों, अब तक आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में विटामिन सी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, उन सभी क्वेश्चनों के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, आपको विटामिन सी 100% याद हो जाएगा साथियों, बट मेरी आपसे एक शर्त है कि आपको वीडियो शुरू से लेकर के एंड तक देखनी पड़ेगी। और साथियों, जो मैं नोट करवाता हूं वो सभी बातें आपको नोट करनी पड़ेगी। तो फिर चलिए दोस्तों, विटामिन सी को सीखते हैं। हेडिंग लगा लीजिए विटामिन सी। क्या लगाओगे भैया? विटामिन सी। गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विटामिन जो होता है साथियों, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है साथियों जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। सिंपल, याद हो गया ना आपको? एक बार और बताता हूं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। अब बात करते हैं साथियों जल में घुलनशील विटामिन की। तो साथियों, जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन सी और विटामिन बी। और साथियों, विटामिन बी के प्रकार, बी के प्रकार में कौन कौन है साथियों? तो भैया विटामिन बी1 है, बी2 है, बी3 है, बी5 है, बी6 है, बी7 है, बी9 है और साथियों बी12 है। अब ये सभी बातें हम नोट कर लेते हैं साथियों। तो देखिए भैया, विटामिन हो गया आपका दो प्रकार का। विटामिन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 पर बात करते हैं साथियों वसा में घुलनशील विटामिन की। तो विटामिन ए याद करिए, मैंने आपको बताया है, विटामिन डी, विटामिन ई और भैया विटामिन के। सिंपल। नंबर 2 पर आता है साथियों जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन सी है साथियों और भैया विटामिन बी है और भैया बी के प्रकार है। अब बी के प्रकार में कौन कौन है साथियों? तो वो देखिए, एक है साथियों बी1, एक है बी2, एक है बी3, एक है साथियों बी5, एक है बी6, एक है बी7, एक है बी9 और एक है बी12। अब बात करते हैं साथियों कि भैया वसा में घुलनशील जो विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो भैया इन सभी के बारे में तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया। तो साथियों, अगर आपको वीडियो देखनी है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बात सिंपल। अब देखिए भैया, हम पढ़ रहे हैं विटामिन सी। तो साथियों, विटामिन सी से सबसे पहले आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, वो ये पूछा जाता है कि विटामिन सी किस में घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील होता है या फिर जल में घुलनशील होता है? तो साथियों, किस में घुलनशील होता है भैया? जल में घुलनशील होता है। ये भैया स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो देखिए भैया, हम लिख लेते हैं नोट लगाकर कि भैया विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है। और साथियों, मैं आपको बता दूं, ये दो लाइनों से आपकी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन है। और भैया आपके ऑप्शन आ गए। ऑप्शन ए है साथियों विटामिन बी1, ऑप्शन नंबर बी है साथियों विटामिन बी2, ऑप्शन नंबर सी है साथियों विटामिन बी12 और ऑप्शन नंबर डी है साथियों विटामिन के। तो भैया, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है
तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। मैं आपको बता दूं साथियों, जो विटामिन के होता है साथियों, ये भैया वसा में घुलनशील है। मैंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख रखा है साथियों कि वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए होता है, डी होता है, ई होता है और के होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी1 की बात करें तो जल में घुलनशील है, बी2 की बात करें तो जल में घुलनशील है, और विटामिन बी12 की बात करें साथियों तो जल में घुलनशील है। तो आशा करता हूं साथियों कि आपसे इन दोनों लाइनों से साथियों किस प्रकार आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साथियों विटामिन सी के बारे में। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों इसका। ओके भैया, अब हम आगे चलते हैं। अब मुझे आप बताओगे भैया कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है। अगर आपको पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी, फिर मैं लिख देता हूं। देखिए भैया, केमिकल नेम, केमिकल नेम साथियों, विटामिन सी को केमिकली क्या कहा जाता है साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। तो साथियों इस लाइन से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। और साथियों दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो भैया विटामिन सी का रासायनिक नाम है। बात क्लियर है, अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए भैया, केमिकल नेम के बाद में साथियों हम बात करते हैं इसके सोर्स के बारे में, इसके स्रोत के बारे में। ऐसा क्या खाए साथियों हम जिससे हमें साथियों विटामिन सी प्राप्त हो जाए। तो देखिए भैया, आप क्या खाओगे, आप खाओगे खट्टे फल, खट्टे फल और साथियों कच्चे फल। खट्टे फल और साथियों कच्चे फलों से आपको क्या प्राप्त होता है साथियों, विटामिन सी प्राप्त होता है। देखिए भैया, सबसे पहले हम बात करते हैं संतरा की। संतरा साथियों खट्टी होती है, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। नींबू, नींबू में भी साथियों विटामिन सी होता है। आंवला, अंगूर, इमली, अमरूद, गोभी, हरी मिर्च, ये सभी साथियों विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। मैंने आपको बताया था साथियों कि जो हरी मिर्च है भैया, ये भैया विटामिन ए में भी पाई जाती है और भैया विटामिन सी में भी पाई जाती है, लेकिन भैया ए में कम पाई जाती है और भैया सी में अधिक पाई जाती है। बात क्लियर है। लेकिन भैया अब इतने सारे स्रोत है भैया, इनको हम कैसे याद करें। भैया इतना याद मत करिए, सिर्फ इतना याद रखना कि भैया विटामिन सी है साथियों खट्टे फलों से हमें प्राप्त होता है, खट्टे फलों से। इसके मुख्य स्रोत कौन कौन है साथियों वो लिख लीजिए, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों। तो देखिए भैया विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो एक याद रखना है आपको आंवला, एक लिखना है अंगूर और एक लिखना है आपको हरी मिर्च। ये याद रखना है भैया आपको, और अमरूद भी याद कर लेना तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अब बात यह आती है साथियों कि विटामिन सी किसमें नहीं पाया जाता। तो साथियों ध्यान रखना, एक तो आपका दूध और एक आपका अंडा, इन दोनों में साथियों विटामिन सी नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता। साथियों जो दूध होता है भैया, इस दूध में लगभग सभी विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन भैया ये विटामिन सी नहीं पाया जाता। साथियों दूध में विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, दूध में साथियों विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। एक बात और बताता हूं आपको मैं, जो मां का दूध होता है साथियों, मां के दूध में विटामिन ए नहीं पाया जाता, और मां के दूध को क्या कहा जाता है साथियों, मां के दूध को कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो भैया अगर ये सभी बातें आपको समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर साथियों आपको ये सभी बातें अच्छे से याद हो गई है साथियों, तो मैं मिटा देता हूं। और साथियों अब हम आगे चलेंगे और साथियों विटामिन सी के कार्य पढ़ेंगे, जिससे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो मेन बात आ गई है साथियों। अब तक की बातें तो सभी स्टूडेंटों को याद रहती है, लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं साथियों, वो बातें गिने चुने लोगों को याद रहती है। इसलिए भैया वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करो, ताकि आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा दो साथियों, तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। चलिए मैं मिटा देता हूं साथियों, और अब हम आगे चलते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं साथियों विटामिन सी के कार्य, कि भैया विटामिन सी का क्या क्या कार्य है। अगर साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो भैया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। हाँ जी भैया जी, सही बात है ना। ओके भैया, अब हम आगे चलते हैं। हेडिंग क्या लगाओगे आप? विटामिन सी के कार्य। तो ये लो भैया, विटामिन सी के कार्य। अब देखिए भैया, विटामिन सी का पहला कार्य क्या है? तो गाइस विटामिन सी जो होता है साथियों, ये हमारी त्वचा में एक फाइबर पाया जाता है, एक रेशो पाया जाता है साथियों प्रोटीन की अवस्था में। उसका नाम है साथियों कोलेजन। तो साथियों विटामिन सी कोलेजन फाइबर यानी कि कोलेजन साथियों रेशे के निर्माण में सहायक होता है। अभी आपको बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन साथियों जैसे जैसे मैं लिखूंगा सभी बातें आपको समझ में आती जाएगी। तो देखिए भैया, विटामिन सी कोलेजिन, कोलेजिन रेशे के निर्माण में सहायक होता है, साथियों जो कोलेजन जो रेशे है साथियों, कोलेजन जो फाइबर है साथियों, ये भैया हमारी त्वचा में प्रोटीन की अवस्था में पाया जाता है, प्रोटीन की अवस्था में पाया जाता है। बात क्लियर है? प्रोटीन की अवस्था में पाया जाता है। अब बात करते हैं साथियों कि ये कोलेजन रेशे कहां होता है। तो भैया आपकी स्किन में होता है, यानी कि त्वचा में होता है। और साथियों भैया ये कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं साथियों, यानी कि जो संयोजी ऊतक होते हैं साथियों, ये उन संयोजी ऊतकों में भी साथियों उपस्थित रहता है। कौन? ये कोलेजन रेशियो। अब बात ये आती है साथियों कि भैया ये कोलेजन रेशियो का कार्य क्या है। तो साथियों मान लीजिए कहीं पर आपको चोट लगी, तो चोट लगने पर साथियों क्या होता है, आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है साथियों, वो क्या होती है, वो भैया डैमेज हो जाती है, वो भैया डैमेज हो जाती है। और साथियों उस जगह के जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं साथियों, वो टिश्यू भी साथियों डैमेज हो जाते हैं। तो साथियों उस स्किन की मरम्मत करने में, और साथियों उन कनेक्टिव टिश्यू की मरम्मत करने का कार्य कौन करता है? तो भैया मरम्मत करने का कार्य कौन करता है? साथियों ये कोलेजन रेशियो करते हैं, ये कोलेजन रेशे करते हैं। ये भैया हमारी त्वचा में प्रोटीन की अवस्था में पाए जाते हैं। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? अब विटामिन सी का क्या कार्य है वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई या नहीं आई? ओके कोई ना, अब सुनिए गौर से कि विटामिन सी जो होता है साथियों, ये भैया इस कोलेजन रेशे के निर्माण में सहायक होता है। साथियों ये जो कोलेजन जो रेशियो है साथियों, ये भैया प्रोटीन की अवस्था में पाया जाता है। कहां उपस्थित होता है साथियों? तो ये भैया हमारी त्वचा में उपस्थित होता है, त्वचा में। और साथियों जो संयोजी ऊतक है साथियों, वहां पर उपस्थित होता है साथियों ये कोलेजन रेशे, यानी कि कोलेजन फाइबर। बात क्लियर? इनका कार्य क्या है साथियों? तो भैया मान लीजिए आपको कहीं पर चोट लगी, तो
या मान लीजिए साथियों आपको इस जगह पर चोट लगी। अब साथियों इस जगह पर अगर चोट लगी आपको तो यहाँ की त्वचा डैमेज हो जाएगी और त्वचा के साथ में साथियों यहाँ के जो कनेक्टिव टिश्यू है साथियों वो डैमेज हो जाएंगे। तो भैया ये कोलेजन रेशे क्या करते हैं साथियों, इस त्वचा की मरम्मत का कार्य करते हैं, या जो कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हुए हैं साथियों उनको वापस जोड़ने का कार्य करते हैं। तो साथियों फाइनली मैं ये कह सकता हूं कि साथियों जो कोलेजन जो रेशियो है साथियों ये घाव भरने में सहायक होते हैं, घाव की मरम्मत करने में सहायक होते हैं। अगर साथियों ये घाव की मरम्मत करने में सहायक होते हैं साथियों तो भैया हम कह सकते हैं कि जो विटामिन सी होता है, जो विटामिन सी होता है साथियों ये घाव भरने में सहायक होता है, घाव भरने में सहायक होता है। डायरेक्ट ना सही तो साथियों में इनडायरेक्ट तो कह सकते हैं, क्योंकि विटामिन सी किसका निर्माण कर रहा है, इस कोलेजन रेशे का निर्माण कर रहा है, इस कोलेजन फाइबर का निर्माण कर रहा है। और साथियों ये प्रोटीन की अवस्था में पाया जाता है हमारे शरीर में, और इसका कार्य क्या है साथियों, जहां पर आपको चोट लगती है वहां की जो त्वचा है साथियों उस त्वचा की मरम्मत करना, और साथियों वहां के जो कनेक्टिव टिश्यू है साथियों उनकी मरम्मत करने का कार्य। यानी कि हम कह सकते हैं साथियों कि जो कोलेजन जो फाइबर है, कोलेजन जो रेशे है साथियों ये क्या करते हैं साथियों, त्वचा की मरम्मत का कार्य करते हैं, घाव भरने में सहायक होते हैं। तो भैया इस कोलेजन फाइबर का निर्माण भी तो विटामिन सी ही कर रहा है, इसलिए साथियों हम कहते हैं कि विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो साथियों विटामिन सी भैया घाव भरने में सहायक होता है। अब आपको अगर इतनी लंबी चौड़ी कहानी याद रखनी है तो भैया रख लीजिए, अगर नहीं याद रखनी तो आपको सिंपली इतना सा याद रखना है साथियों कि विटामिन सी घाव भरने में सहायक होता है। आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है साथियों कि भैया घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो भैया कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो भैया विटामिन सी सहायक होता है। क्यों होता है, क्योंकि विटामिन सी कोलेजन रेशियो का निर्माण करता है, और भैया ये कोलेजन रेशे ही साथियों जब आपको चोट लगती है तो वहां की त्वचा की मरम्मत और कनेक्टिव टिश्यू की मरम्मत करने में सहायक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो कोलेजन जो फाइबर है साथियों ये भैया घाव की मरम्मत करने में सहायक होते हैं। अगर भैया ये घाव की मरम्मत कर रहे हैं साथियों तो भैया ये जो कोलेजन फाइबर है इसका निर्माण तो विटामिन सी कर रहा है, तो डायरेक्ट नहीं कह सकते तो हम इनडायरेक्ट कह सकते हैं साथियों कि विटामिन सी भैया घाव की मरम्मत करने में या फिर घाव भरने में सहायक होता है। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो भैया अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम साथियों दूसरा कार्य पढ़ते हैं विटामिन सी का। ओके भैया, विटामिन सी का साथियों दूसरा कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। साथियों विटामिन सी किसमें सहायक होता है साथियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। अब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। तो नंबर 2 पर लिखेंगे कि विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। अब देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता इसका मतलब होता है साथियों हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ाने का कार्य कौन करता है साथियों, विटामिन सी। हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है साथियों उसको बढ़ाने का कार्य कौन करता है, विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करता है। इम्यूनिटी को इंक्रीज करने का कार्य कौन करता है, विटामिन सी। लेकिन भैया वयस्क में करता है विटामिन सी। लेकिन भैया बात आती है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य कौन सा विटामिन करता है, तो भैया विटामिन ए करता है। जब मैंने आपको विटामिन ए पढ़ाया था साथियों तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक
क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। कौन करता है भैया? विटामिन ए। ये तो भैया छोटे बच्चों में करता है, और वयस्क की बात की जाए साथियों तो भैया विटामिन सी करता है। बोलो, रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता। साथियों अभी थोड़े दिन पहले आपको पता है जब कोरोना वायरस बीमारी चल रही थी साथियों, तब हुआ क्या था, विटामिन सी के जो टेबलेट थे साथियों उनकी कालाबाजारी होने लग गई थी। कालाबाजारी का मतलब है साथियों कि आपको विटामिन सी साथियों दुकान से मिल ही नहीं रहा था, आप अधिक पैसों से खरीद पा रहे थे साथियों। बहुत तगड़ी मार थी साथियों विटामिन सी के कैप्सूलों की, क्योंकि साथियों विटामिन सी के कैप्सूल क्या करते हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे शरीर में रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए साथियों सभी लोग विटामिन सी के कैप्सूल खा रहे थे ताकि भैया कोरोना वायरस आए तो उनसे हमारा शरीर अच्छे से लड़ सके। तो भैया ध्यान रखना है, जो विटामिन सी होता है साथियों ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करता है, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। बात क्लियर है? तो साथियों विटामिन ए ध्यान रखना छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है, और विटामिन सी वयस्क में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करता है। अगर आपको यह बात समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए भैया अब हम बात करते हैं विटामिन सी के तीसरा कार्य के बारे में। तो तीसरा कार्य क्या है साथियों, जो विटामिन सी होता है साथियों ये भैया आयरन का अवशोषण करता है। आयरन का अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करता है साथियों? आयरन का अवशोषण करता है। आयरन किस में पाया जाता है साथियों? तो आयरन ब्लड में पाया जाता है। साथियों मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको विटामिन डी पढ़ाया था कि विटामिन डी जो होता है साथियों कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन डी सहायक होता है। अगर आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए कि आयरन के अवशोषण में कौन सा विटामिन सी सहायक होता है, कौन सा विटामिन सहायक होता है साथियों, तो भैया विटामिन सी सहायक होता है। बात क्लियर है? तो विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायक होता है, आयरन पाया जाता है साथियों ब्लड में। विटामिन डी के बारे में और लिख देता हूं। जो विटामिन डी होता है साथियों ये भैया कैल्शियम के अवशोषण में, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, सहायक होता है। तो भैया तीसरा कार्य आपको अच्छे से समझ में आ गया? बोलो, विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायक होता है, आयरन ब्लड में पाया जाता है। जो विटामिन डी होता है साथियों ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, और कैल्शियम आपकी हड्डी व दांतों के लिए अच्छा होता है। बात क्लियर है? ओके भैया चौथा कार्य पढ़ते हैं विटामिन सी का। साथियों जो विटामिन सी होता है ये भैया ऊष्मा के लिए संवेदनशील होता है। ऊष्मा के लिए संवेदनशील होता है। संवेदनशील का मतलब क्या है साथियों वो समझिए। साथियों अगर आप विटामिन सी को थोड़ी सी ऊष्मा दोगे साथियों तो ये विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो साथियों आप इसके लिए जो शब्द यूज में लेते हो तो वो ये कह सकते हो कि विटामिन सी ऊष्मा के लिए संवेदनशील होता है। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन ऊष्मारोधी विटामिन है। मैं लिख देता हूं, किस विटामिन को ऊष्मारोधी विटामिन कहा जाता है। साथियों एक एक लाइन से क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए भैया ये सभी याद कर लेना। तो भैया विटामिन सी को कहा जाता है। बोलो इतनी बात याद हुई क्या आपको? ये चार कार्य याद हुए क्या साथियों? सबसे पहला जो कार्य मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आपको यह पढ़ाया था कि जो विटामिन सी होता है साथियों ये घाव भरने में सहायक होता है। क्यों होता है उसका रीजन दिया था। दूसरा मैंने आपको बताया कि विटामिन सी होता है साथियों वयस्क में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है, और विटामिन ए छोटे बच्चों में साथियों रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है।
बोलो ये बात समझ में आई। तीसरा कार्य मैंने आपको बताया था साथियों कि विटामिन सी आयरन के अवशोषण में सहायक होता है, आयरन ब्लड में पाया जाता है। और विटामिन डी जो होता है साथियों कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। और ये कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत और दांतों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। बोलो ये 4 कार्य अगर आपको समझ में आ गए हैं साथियों। चौथा कार्य मैंने क्या बताया कि विटामिन सी ऊष्मा के लिए संवेदनशील होता है, यानी कि अगर आप विटामिन सी को थोड़ा सा गर्म करोगे साथियों तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। इसलिए भैया आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन को ऊष्मारोधी विटामिन कहा जाता है, तो भैया विटामिन सी को कहा जाता है। थोड़ी सी ऊष्मा मिली और साथियों ये नष्ट होना स्टार्ट हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं साथियों और नंबर 5 पर जो कार्य है साथियों उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए भैया नंबर 5 पर बात करें साथियों, तो जब मैंने आपको विटामिन ए पढ़ाया था साथियों तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन ए को साथियों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है, यानी कि प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कहा जाता है। अब भैया मैंने आपको वहां पर बताया था कि मैं आपको अभी बता देता हूं एंटीऑक्सीडेंट विटामिन का मतलब क्या है। तो अगर साथियों आपने पहले की वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट विटामिन क्या होते हैं तो भैया कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर नहीं पता साथियों तो पहले जाओ विटामिन ए की वीडियो देखो, उसके बाद में ये वीडियो देखना, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिख लीजिए भैया विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। अब ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है साथियों, प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन। अब यह प्रतिऑक्सीकारक विटामिन क्या है ये देखिए भैया एक बार और बता देता हूं, वैसे तो नहीं बताना चाहिए क्योंकि मैंने विटामिन ए के बारे में बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है और विटामिन ए में मैंने आपको बताया था कि एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है। देखिए हमारे शरीर में साथियों बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती है। उन केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में होता है क्या है साथियों, कुछ उत्पाद बनता है और उत्पाद के साथ साथ में साथियों क्या होता है, आपके शरीर में फ्री ऑक्सीजन बनती है, फ्री ऑक्सीजन बनती है। ये फ्री ऑक्सीजन साथियों अगर आपकी त्वचा के पास चली जाएगी तो साथियों ये त्वचा की जो कोशिका होती है उस त्वचा की कोशिका को साथियों नष्ट कर देती है। अगर साथियों आपकी हार्ट की सेल के पास चली जाती है साथियों तो हार्ट की सेल को ये भैया नष्ट कर देती है। अगर आपकी ये आंखों की सेल के पास चली जाती है साथियों फ्री ऑक्सीजन तो भैया आपकी आंखों की सेल को नष्ट कर देगी। तो साथियों ऐसा विटामिन जो आपके शरीर में ये जो फ्री ऑक्सीजन है इसको नष्ट करने का कार्य करता है साथियों, वो ही क्या कहलाता है साथियों, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहलाता है, प्रतिऑक्सीकारक विटामिन कहलाता है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि कोई ऐसा केमिकल जो साथियों इस फ्री ऑक्सीजन को नष्ट करे उसे कहा जाता है एंटीऑक्सीडेंट केमिकल। बात क्लियर है? तो भैया इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। बोलो ये बात क्लियर है? अगर ये बात आपको समझ में आ गई है साथियों 5वां कार्य, तो भैया अब देखिए 6 नंबर का कार्य। 6 नंबर का कार्य क्या है साथियों, जो विटामिन सी होता है इस विटामिन सी को कैंसर रोधी विटामिन भी कहा जाता है, कैंसर रोधी विटामिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों, तो देखिए कोई ऐसा एलिमेंट या फिर कोई साथियों ऐसा केमिकल या फिर साथियों कोई ऐसा जीन जो साथियों आपके शरीर में कैंसर पैदा करता है, तो साथियों ऐसे केमिकल को, ऐसे एलिमेंट को, ऐसे जीन को नष्ट करने का कार्य जो विटामिन करता है साथियों, उस विटामिन को क्या कहा जाता है, कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है। बोलो बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो साथियों आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस विटामिन को कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन सी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि साथियों आपके शरीर में ऐसा कोई एलिमेंट या फिर साथियों ऐसा कोई केमिकल या ऐसा कोई जीन जो आपके शरीर में कैंसर कर सकता है,
उनको साथियों नष्ट करने का कार्य कौन करता है? विटामिन सी करता है। इसलिए भैया विटामिन सी को कैंसर रोधी विटामिन कहा जाता है। बात क्लियर है? ध्यान रखना है, विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है। और कौन सा विटामिन है साथियों जिसे एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है? तो भैया विटामिन ई है। कौन सा है? विटामिन ई। सॉरी, मैंने आपको पहले विटामिन ए के बारे में पढ़ाया था। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं कि विटामिन ए है या ई है। हाँ साथियों, सॉरी, मैंने आपको जो पढ़ाया उसमें आप लिख लेना भैया विटामिन ई है। जो विटामिन ई होता है साथियों, ये भैया एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, विटामिन ई और भैया विटामिन सी। सॉरी, गलती से निकल गया था, ध्यान नहीं रहा था। बस ये कंफर्म कर लेना कि विटामिन ई भी साथियों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है और विटामिन सी है साथियों, ये भी भैया एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। जो मैंने आपको पढ़ाया है साथियों वो सभी सही है, बट मैं कंफ्यूज हो गया था। विटामिन ई को भी साथियों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है और विटामिन सी को भी साथियों एंटीऑक्सीडेंट विटामिन कहा जाता है। बात क्लियर है? तो साथियों ये हो गए आपके विटामिन सी के कार्य। बात क्लियर है? आप पढ़ लेते हैं साथियों कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है साथियों, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है या फिर कमजोर हो जाती है। बात क्लियर है? दूसरा आपको क्या याद रखना है साथियों, घाव अच्छे से नहीं भरते। घाव भरने में समय लगता है या साथियों फिर घाव भरने में दिक्कत आती है, तो घाव अच्छे से नहीं भरते। दूसरा समझ में आ गया विटामिन सी की कमी से क्या होता है। तीसरी बातें आपको याद रखनी है साथियों, स्कर्वी। ये स्कर्वी साथियों विटामिन सी की कमी से होने वाली एक बीमारी है। इसमें क्या होता है साथियों, आपके जो मसूड़े हैं साथियों, ये मसूड़े भैया कमजोर पड़ जाते हैं और साथियों मसूड़ों में ब्लड आने लगता है। मसूड़ों में ब्लड आने लगता है, ब्लड आने लगता है। जब आप साथियों ब्रुश करते हो तो आप देखते हो कि किसी किसी के साथियों ब्रुश करते टाइम मसूड़ों में से साथियों ब्लड आ जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके शरीर में साथियों विटामिन सी की कमी होती है। तो भैया आपका विटामिन सी कंप्लीट हो गया है। जो मैंने आपको पढ़ाया है साथियों, आशा करता हूं उसी में से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि साथियों मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया है साथियों इस चैप्टर को और बिल्कुल हाई लेवल तक लेकर जा रहा हूं। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आप सभी के लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो गाइज आशा करता हूं मेरे द्वारा बताई हुई सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर बात आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देख लीजिए भैया पसीने कैसे आ रहे हैं। अब तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ो, एंजॉय करो यार।